हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप सब तैयार हो ना? पढ़ने के रेडी हो गए ना सब लोग? बस फटाफट पेन पेपर आज निकालो और निकाल करके जो बोलता हूं सुनो भी और लिखो भी। इसको पता है क्या करना है? कान में लीड लगा लो और लगा करके सुनते रहना है। ये बहुत जबरदस्त क्लास है, आपको मोटिवेट कर देगा और अंदर से जोश डाल देगा। एक्चुअली ये वोकैब नहीं है, ये फ्रेजेस है जो डेली यूज में काम आता है। और साथ ही साथ राइटिंग और एग्जाम का तो पूछो मत, एसएससी सीपीओ सारे एग्जाम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वो ऐसा वीडियो बनाऊं ना जो एग्जाम में तो हो ही इंपॉर्टेंट, साथ साथ उन बच्चों को काम है जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो हमने वर्ड दिया है, हिंदी दिया है और साथ साथ एग्जाम्पल भी दिया है। आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करें, अभी याद करवाऊंगा, तरीका भी दूंगा, आप करने का प्रयास करिए। अब जैसे वर्ड यहाँ पे है अगस्ट एट, अब मेरे साथ बोलो, मेरे साथ लगे रहना है। जब तक मेरे साथ लगे नहीं रहोगे आपको याद नहीं होगा। अगस्त एट, अगस्त एट, अगस्त एट का मतलब हक्का बक्का हो जाना। बिल्कुल ही हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का मतलब क्या होता है? स्तब्ध हो गए। मतलब किसी चीज को देखा अचानक से स्तब्ध। जैसे मान लो कभी कभी देखते हैं किसी का उंगली कट गया, हाथ कट गया, तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति ब्लड देख करके गिर के बेहोश हो गया, कोई व्यक्ति देख के आश्चर्यचकित हो गया। तो कोई चीज को हक्का बक्का हो जाना, जैसे अगस्त एट, बिल्कुल हक्का स्तब्ध हो गया कि क्या हो गया, अंदर का बिल्कुल सुन्नाहट हो गया, तो उस चीज को हम अगस्त एट कहते हैं। तो मेरे साथ बोलो ना, अगस्त एट, अगस्त एट। तो कुछ चीज को हमने क्या कहा था? अंग्रेजी, इंग्लिश आपका है क्या? इंग्लिश फैक्ट और कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में और कुछ नहीं है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। ये दो चीज का जिसने तारतम्यता कर लिया, जिसने मिला लिया, उसका अंग्रेजी स्ट्रांग हो गया। अगस्त एट, बोलो ना मेरे साथ, अगस्त एट। आप भी बोलो अगस्त एट, हक्का बक्का होना। एग्जाम्पल देखो दे, बिल्कुल बच्चे की तरह हमने बोला एज सी एंटर्ड द हॉस्पिटल, जैसे ही उसने। अब यहाँ पे शी की जगह तुम ही कर दो, ही की जगह तुम राम कर दो, राम की जगह लता कर दो। तो एज शी ही इंटर्ड द हॉस्पिटल, शी अगर ही करोगे तो यहां भी ही हो जाएगा, शी करोगे तो यहां भी शी हो जाएगा। तो एज शी इंटर्ड द हॉस्पिटल शी लुक्ड अगस्ट एट द बेड ऑफ द वुंडेड। वुंडेड का मतलब होता है घायल, यानी किसी का घाव, घायल का बेड देखा, उसे मैं अगस्टेड हो गया, हक्का बक्का हो गया। तो हमने कहा जैसे ही इंटर किया हॉस्पिटल में, हमने एग्जांपल देके इसलिए बताया है कि ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो हमने बोला एज सी इंटर द हॉस्पिटल शी लुक्ड अगस्ट एट द बेड ऑफ वुंडेड। वुंडेड का मतलब होता है घायल होना, घाव होना, परेशान होना। अगस्त एट, हक्का बक्का हो जाना। अगस्त एट, अगस्त एट, अगस्त एट, बस मेरे तो ऐसे बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, बड़ा मजा आएगा। आप याद करिए इसको। अगला वर्ड देखते हैं फटाफट। हमने कहा बी इन द बे। ये बी का मतलब पता है क्या होता है? ये बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ये बी का मतलब जहां कहीं भी आपको बी लिखा मिल जाए वहां आप समझ लेना कि इज एम आर वाज वेयर, बीइंग फॉर्म, होने वाला फॉर्म है। बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर, बीइंग, बिन। एक तरह के टोटल 5-6 फॉर्म होते हैं बी के, जो आपको दिमाग में रखना है। तो बी इन द वे मतलब इज इन द वे, ही इज इन द वे बोलते हैं ना, जैसे आप नहीं बोलते हो रास्ता रोकना, ही इन द वे, इन द वे रास्ता रोकना। ही इज दिस चेयर इन योर वे, तो इज दिस चेयर, इज हो गया बी के बदले, तो इज दिस चेयर इन योर वे। तो इन योर वे मतलब क्या? तो ये चेयर रास्ते में है तो रास्ता अटका रहा है ना। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हो। तो यू आर इन द वे बोलते हो ना, ऑन द वे, रास्ते पर, ऑन द वे मतलब रास्ते में आ रहे हैं, तो ऑन द वे अलग हो गया। यानी इज इन द वे का मतलब कोई चीज रास्ता पे रखा हुआ है, वो आने जाने में परेशानी कर रहा है। तो ऑन द वे अलग है और इज इन द वे, बी का मतलब इज एम आर वाज प्रयोग कर सकते हो आप। तो इज दिस चेयर इन योर वे, ये रास्ता रोक रहा है। इस तरह से बड़ा मजेदार चीज है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ये कई बार एसएससी में पूछा हुआ है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड मतलब साफ साफ कह देना भाई। कॉल अ स्पेड मतलब स्पष्ट बोल देना, साफ साफ कह देना। एग्जाम्पल देखो ना भाई, आई एम नॉट रूड बट, रूड का मतलब क्या होता है? कोई, मैं गुस्सैल नहीं हूं, हार्ड हार्टेड नहीं हूं। तो आई एम नॉट रूड बट द सेम टाइम आई डोंट हेजिटेट टू कॉल अ स्पेड मतलब हम हेजिटेट नहीं करते साफ साफ बोलने में, यानी आई डोंट हेजिटेट टू कॉल अ स्पेड। तो कॉल अ स्पेड का मतलब साफ सुथरी बातें कर देना, क्लियर बोल देने को हम लोग कॉल अ स्पेड
कहलाता है। बोलो याद हो रहा है या नहीं? मेरे साथ बोलो। देखो बेटा, कुछ चीज तो याद करना पड़ेगा, कुछ चीज समझना पड़ेगा। मैं समझाता भी हूं, याद भी करवाता हूं। मेरे साथ लग के लगे रहो, चले रहो, तभी काम बेहतर होना है बाबू। इकट्ठा काम नहीं होगा। मैं प्रयास करूं, आप प्रयास न करो तो भाई ये तो अधूरी बात है। तो मेरे साथ करो, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तुम बोलो, हाँ बनियान वाले, कॉल अ स्पेड, साफ साफ कह देना। आई एम नॉट रूड बट एट द सेम टाइम आई डोंट हेजिटेट टू कॉल अ स्पेड। आगे चलते हैं फटाफट। डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है, दो मीनिंग इसका। एक तो रोज रोज होता है, और कभी कभी इसका मीनिंग होता है सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक, यानी कठिन। डे इन डे आउट का मतलब हो गया सुबह शाम तक, और रोज रोज भी होता है। डेली को भी बोलते हैं, और फ्रॉम डस्ट टू डाउन भी बोलते हैं, फ्रॉम डस्ट टू डाउन। ठीक है, अब मैं आपको एक बात कहूं, अगर देखो, अगर आपने अंग्रेजी डिटेल पूरा फुल कोर्स करना है, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, तो डीएसएल इंग्लिश ऐप और ये जो नंबर चल रहा है, इस पे आप कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, और आप पूछने का प्रयास करो। जहां भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझसे बात करो, मैं आपसे बात कर लूंगा। अब हमने बोला ही वर्क डे इन डे आउट इन पास हिज एग्जामिनेशन, तो ही वर्क डे इन डे आउट, वो दिन रात परिश्रम करता है, दिन रात काम करता है। तो दिन रात का मतलब डे इन डे आउट, तो डे इन डे आउट, सुबह शाम तक, रोज रोज बात करते हैं इसको हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। यहाँ हो गया फेड अप विथ। फेड अप विथ आपको शायद याद भी होगा। फेड अप विथ आप डेली लाइफ में बोलते भी होंगे, बोलते हो ना फेड अप विथ? नहीं बोलते? आई एम फेड अप दिस फोन, आई एम फेड अप दिस पेन। तो फेड अप का मतलब परेशान हो जाना, फेड अप का मतलब होता है तंग आ जाना, परेशान भी कह सकते हैं इसको आप, परेशान हो जाना। परेशान हो जाने को हम फेड अप विथ बोलते हैं। फेड अप विथ मतलब आई एम फेड अप विथ दिस पेन, फेड अप दिस मोबाइल, फेड अप विथ दिस चेयर। तो फेड अप विथ परेशान हो यार, आई एम फेड अप विथ किसी भी चीज से, तो जिस चीज से परेशान हो फेड अप विथ का प्रयोग कर सकते हो। तो फेड अप विथ का मतलब होता है तंग हो जाना, परेशान हो जाना, बेकार हो जाना, मतलब इस तरह से बात कर सकते हैं। आई एम फेड अप विथ दिस डेली ड्रजरी, यानी ड्रजरी का मतलब होता है निराश भरा काम, ड्रजरी का मतलब होता है उबाऊ काम। तो आई एम फेड अप विथ, इस उबाऊ काम से रोज रोज मैं परेशान हो गया हूं, है ना। आई एम फेड अप विथ दिस, आई एम फेड अप विथ डेली ड्रजरी। तो ड्रजरी का मतलब क्या होता है? उबाऊ काम, परेशान करने वाला ड्रजरी बोलते हैं। तो आई एम फेड अप विथ डेली ड्रजरी। याद करो ना, फेड अप विथ तंग आ जाना, फेड अप विथ परेशान हो जाना, याद करो, बोलो मेरे साथ, हंसो मत, मुस्कुराओ मत, बोलो, है ना। चलिए फटाफट अगला देखते हैं, है ना। गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है धीरे धीरे प्रगति करना। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड, इसको याद कर लो। ग्रेन अनाज होता है ना, ग्राउंड, ग्राउंड में अनाज बोओगे तो धीरे धीरे प्रगति करेगा। तो कुछ ना कुछ दिमाग में लिंक कर लो, खुराफात बनाओ इसको, इसको तरह तरह की चीज से लिंक करोगे तो याद हो जाएगा। हमने कहा गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे प्रगति करना, गेन ग्राउंड। इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट 2 मैचेस, इंडिया 2 मैच पहले क्या किया था? हार गया था। बट बिगेन टू गेन ग्राउंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे प्रगति करने लगा। नहीं होता इंडिया मैच जब खेलता है तो पहले हार जाता है, फिर धीरे धीरे जीतने का प्रयास करता है। तो गेन ग्राउंड, धीरे धीरे प्रगति करना। इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट 2 मैच बट बिगेन टू गेन ग्राउंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो गेन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। याद हो रहा है? फटाफट बोलो मेरे साथ, तब याद हो पाएगा। इस तरह से आगे देखते हैं। हार्ड अप, हार्ड अप तो सबको पता होगा, हार्ड से पता ही होगा, यानी रुपयों की तंगी होना, रुपयों के लिए किसी चीज की परेशानी होना हार्ड अप कहलाता है। रुपये की तंगी हो जाना, रुपये की परेशानी हो जाना तंगी कहलाता है। एवर सिंस ही हैज लेफ्ट हिज जॉब, है ना, ही हैज बीन क्वाइट हार्ड अप, उसका जॉब चला गया तो तंगी तो आएगी ही आएगी। जब कोई जॉब चला जाए तो तंगी आएगा, और इस लॉकडाउन के समय में तंगी तो होगा ही होगा। रुपये की तंगी किसे नहीं होती? तो हार्ड अप का मतलब होता है रुपयों की तंगी होना, परेशानी होना, किसी चीज की तंगी होना, तो हार्ड अप बोलते हैं। ठीक है, हार्डशिप यूज आप इसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ फिक्स, दुविधा में। इन अ फिक्स का मतलब दुविधा में पड़ना, इन अ फिक्स कर देना, दुविधा में हो जाना। देखो बेटा, हमने आपके लिए डीएसएल स्पोकन चैनल बनाया है, शाम को उसको जरूर देखें। स्पोकन में तरह तरह के स्पोकन वो कैप देता हूं, वहां सब सीखने का प्रयास करें, है ना। कभी आपको मन न लगे तो बी तूफान देखो, उससे काम करो। तो तरह तरह के वीडियोज मैं आपको बना के देता हूं जिससे आपका अंग्रेजी सुधर सके। और कंप्लीट एग्जाम के लिए एक डीएसएल लर्निंग बनाया जा रहा है, बना हुआ है, उस पर देखने का प्रयास करें। जैसे हो सकता है आप अंग्रेजी सीखो, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो इन अ फिक्स का मतलब दुविधा में पड़ना। आगे देखिए, कीप एन आई ऑन।
कीप एन आई ऑन, यानी बिल्कुल ही निगरानी रखना। कीप एन आई बोलते हो ना, तो कीप एन आई ध्यान रखना। कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ऑन को जरूरी हो कि ना हो, तो कीप एन आई का मतलब नजर रखना। किसी चीज पे नजर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो कीप एन आई कहलाता है। प्लीज कीप एन आई ऑन माई सूटकेस। ये सूटकेस है ना, इस पे कह रहा है कि नजर रखना। प्लीज कीप एन आई ऑन माई सूटकेस वाइल आई बाय माई टिकट। जब मैं टिकट खरीद रहा हूं तो इसको प्लीज कीप एन आई, तो ना कीप एन आई, नजर रखने को कीप एन आई बोलते हैं। बोलो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? कीप एन आई, नजर रखना। बोलो मेरे साथ, कीप एन आई, नजर रखना। कीप एन आई, ध्यान रखना। कीप एन आई, नजर रखना, ध्यान रखना। बड़ा मजेदार चीज, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है बेटा तुरंत। ये तो आप सबको पता ही होगा। एट वंस मतलब तुरंत, झटके से, तुरंत, है ना। द बॉस वाज फ्यूरियस ओवर सेक्रेटरीज मिस्टेक एंड आस्क्ड हिम टू कम टू हिज रूम एट वंस। यानी बॉस जो थे ना, वो बड़ा ही गुस्से में हो गए थे। ये तुरंत जो है सेक्रेटरी मिस्टेक पर आस्क्ड हिम टू कम हिज रूम एट वंस, अपने ऑफिस में रूम में तुरंत बुलाया कि तुरंत आ जाओ। एट वंस मतलब तुरंत। डू इट एट वंस, राइट डाउन एट वंस, स्पीक एट वंस। तो एट वंस का प्रयोग कहीं भी, ऐसा नहीं कि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ यही बोलना है, नहीं। आप हजारों एग्जाम्पल बनाओ, हजारों एग्जाम्पल बोलो, तब ना मजा आएगा। एक इकट्ठे काम नहीं, मैं दे रहा हूं, आप इसको डेली यूज में लाओ। फटाफट जल्दी देखो आगे क्या बढ़ रहा है। हमने बोला बैड ब्लड। बैड ब्लड का दुश्मनी आपको पता होगा, कई बार सीपीओ में ऐसे पूछा हुआ है। बैड ब्लड दुश्मनी, बैड ब्लड, देयर इज बैड ब्लड बिटवीन द टू नेबर्स, यानी दो लगड़े जो है नेबर्स मतलब पड़ोसी में क्या हुआ, दुश्मनी फैल गया। तो बैड ब्लड के दुश्मनी में, तो बैड ब्लड दुश्मनी है ना, झगड़ा को हम लोग बैड ब्लड बोलते हैं। तो बैड ब्लड दुश्मनी। फटाफट देखिए आगे, क्लोज सेव, ये आप सबको याद होगा, कई बार यूपीएससी में पूछा है। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्लोज सेव, नैरो स्कैप भी बोलते हैं इसको हम लोग, नैरो स्कैप भी बोलते हैं, क्लोज सेव बोलते हैं। नैरो स्कैप बाल बाल बचना, क्लोज सेव बाल बाल बचना, है ना। माई कार वॉज जस्ट अबाउट टू डैश अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, है ना, इट वॉज क्वाइट अ क्लोज सेव, है ना। मान लो गाड़ी चला रहा था, लैम्प पोस्ट अब जो है खंबे से टकराने वाला था, क्लोज सेव हो गए, बाल बाल बच गए। लैम्प पोस्ट है ना, लैम्प पोस्ट, तो क्या हुआ, इट वॉज क्वाइट अ क्लोज सेव, यानी बाल बाल बच जाना। ये बिल्कुल बाल बाल बचना था, बाल बाल बचना, क्लोज सेव। इसको एक और वर्ड है नैरो स्कैप। नैरो स्कैप का मतलब होता है बाल बाल बचना। अगला देखें फटाफट जल्दी से, यहां देखिए डैश लॉस, यानी डेड लॉस है, डेड लॉस, है ना। डेड लॉस का मतलब होता है कतई ना होने वाला नुकसान, यानी कोई ऐसा नुकसान हो जो पूरा हो ही नहीं सकता। कतई का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल पूरा ना होने वाला नुकसान को हम लोग डेड लॉस कहते हैं। जैसे कोई चीज का लॉस ऐसा हो गया कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, अब उसकी भरपाई डेड लॉस हो गया। किसी का पूरा कमाया हुआ धन लॉस हो जाता है तो डेड लॉस हो जाता है ना। ही इन्वेस्टेड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी इन पेपर बिजनेस बट इट प्रूव्ड टू बी अ डेड लॉस। ये जो पेपर बिजनेस है टोटल जो है घाटा का हो गया, ये भरपाई अब नहीं हो सकता। तो डेड लॉस का मतलब किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता। फटाफट याद करो डेड लॉस, कान लगा के सुनते रहो, डेड लॉस। डेड लॉस मतलब पूरा होने वाला ना। अब देखिए फॉर गुड, अब गुड का मतलब होता है अच्छा, फॉर मतलब हमेशा। कोई लड़का याद कर लिया हमेशा के लिए, गलत हो गया। हमेशा, फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, गुड मतलब अच्छा, तो अच्छाई के लिए नहीं होगा, फॉर गुड अच्छे के लिए, गलत हो जाएगा। तो फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, फॉर गुड फ्रेज बन जाता है। वैसे तो गुड का मतलब अच्छा होता है ना। तो अब यहाँ लगा दिया फॉर, तो मान लो कोई बोल दिया फॉर गुड अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, तो गलत हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। ही प्रपोजेस टू लीव इंडिया फॉर गुड, उसने इंडिया छोड़ने के लिए, हमेशा के लिए छोड़ने के लिए प्रस्ताव दिया। फॉर गुड, लीव मतलब छोड़ना, फॉर गुड हमेशा के लिए, है ना। यू विल बी माइन फॉर गुड, तुम मेरे हो जाओ हमेशा के लिए। यू विल बी माइन फॉर गुड, फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। इस तरह से आप देखोगे। आप देखो बहुत बच्चे कहते हैं वीडियोज नहीं मिलता, सब्सक्राइब करना पड़ता है। सब्सक्राइब भी करना है, साथ साथ शेयर भी करना है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। अभी मिल बांट करके खाना है, क्योंकि अभी सारे बच्चे फंसे हुए हैं, इसलिए आपस में मिल बांट कर पढ़ना है। अभी परेशानियां बढ़ी हुई है, तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करना है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। गेट रीड ऑफ, सबको पता है ना, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ,
छुटकारा पाना, किसी भी चीज से छुटकारा। डोंट आस्क व्हाट ऑल आई हैड टू गो टू गेट रीड ऑफ बोर लाइक विनय, यानी कोई बोरिंग है उसे छुटकारा पाने के लिए, तो गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना। जहां भी दिक्कत हो आप डिक्शनरी का हेल्प लिए। हश मनी, हश मनी का मतलब होता है रिश्वत लेना। हश मनी, HUSH, हश मनी, रिश्वत, रिश्वत, किसी चीज की रिश्वत। रिश्वत समझते हो ना, जब कोई किसी से मांगता है पैसा एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए तो उसे हम रिश्वत कहते हैं। अ लॉट ऑफ ह्यूज मनी पास्ट बिटवीन द मिनिस्टर एंड हिज फेवरेट बिजनेस हाउसेस। देख रहे हो आप, तो हिश मनी का मतलब होता है रिश्वत वाला पैसा को हश मनी कहते हैं। इन ऑल का मतलब होता है सब मिलाकर, इन ऑल कुल मिलाकर के, है ना। इन ऑल देयर वेयर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कुल मिला के बच्चे कितने थे? 30 थे। फटाफट इन ऑल, ये फ्रेजल एग्जाम में आता है, इसको आपको सबको याद करना है तभी कम आएगा। ले बोर, ले बेयर का मतलब होता है राज खोलना। बेयर, बेयर का मीनिंग होता है नंगा, तो ले बेयर राज रहस्य खोल देना। आई कांट टेस्ट अंटिल आई हैव लेड बेयर दिस कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना, चाल चलना, तो ले बेयर राज खोलना, इस रहस्य का राज खोलना, इस षड्यंत्र का राज खोलना। तो राज, किसी चीज के रहस्य को खोल देना को हम लोग ले बेयर कहते हैं। आगे देखिए, मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब होता है अवसर खोना। मिस द बोट, अब बोट का मतलब नाव, अब नाव पे आप मिस कर दिए, अवसर को खो दिए। इट वॉज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू मेक अ प्रॉफिट बट चूजी एज ही इज मिस द बोट। ये है ना, उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, है ना, उसके लिए कि प्रॉफिट कमा लेता, बट उसने अवसर को खो दिया, है ना। चूजी था, चूजी था इसलिए उसने क्या किया? अवसर को खो दिया। मिस द बोट, तो मिस द बोट का मतलब हुआ अवसर को खो देना। ये बड़ा बढ़िया वर्ड होता है, इसको धीरे धीरे आप याद करेंगे। नल एंड वॉइड, ये कई बार आपको आता होगा, स्पीकिंग में बहुत यूज होता है। नल एंड वॉइड हो गया यानी व्यर्थ हो गया। नल एंड वॉइड यानी कानूनी रूप से रद्द हो गया। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कानूनी रूप से रद्द, कानूनी रूप से रद्द हो जाने को नल एंड वॉइड कहते हैं। दिस ऑफर इज ओपन फॉर 6 months आफ्टर विच इट विल बिकम नल एंड वॉइड, यानी यह जो ऑफर है पिछले 6 महीने से ओपन है, उसके बाद क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। नल एंड वॉइड, व्यर्थ करना, कानूनी रूप से रद्द हो जाना। आई होप यह बहुत अच्छा लगा होगा आपको, इसको बार बार देखिए, ये वोकैब को याद करिए, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ, एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार काम आएगा, स्पीकिंग में, राइटिंग में, और हर जगह एग्जाम में काम आता है। इस तरह से देखिए और हमेशा सीखने का प्रयास करिए। यहाँ पे फाउंडेशन बैच है, डिटेल क्लास पढ़ने के लिए, बढ़िया सीखने के लिए आप एक बार इस नंबर पे कॉल जरूर करें, आपके लिए बेनिफिट होगा, फायदा होगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।